नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि जो अपना सफल बैच चल रहा था उसमें ये रीजनिंग की आपकी नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रियाओं को कवर किया था और उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखा था और उसके सारे प्रीवियस ईयर सवालों को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये आपकी अगली क्लास है। इस क्लास में हमने एसएससी जीडी के रीजनिंग के सिलेबस का जो इम्पोर्टेंस एक पार्ट है ना, इम्पोर्टेंट जो पार्ट है यानी कि जो नॉन वर्बल का, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर जिसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज, उस चैप्टर को आज हम लेके आए हैं। और इसके पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को करने के बाद फिर इसके प्रीवियस ईयर सवालों को भी करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को इसके समझते हैं कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से मिरर इमेज बनती है, किस तरीके से वाटर इमेज बनती हैं। और जब आप मिरर इमेज और वाटर इमेज को समझ जाएंगे उसके बाद आप ये देखना कि आपके लिए सवाल कितने आसान हो जाएंगे। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से हम चीज़ों को बताने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा क्लास में और आप देखेंगे कि आज की क्लास से आप इस चैप्टर को 100% सीख के जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चैप्टर का नाम डला हुआ है दर्पण तथा जलीय प्रतिबिंब यानी कि मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है भाई, और यहाँ पर आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे होंगे जिसमें आपको उनकी इमेज, कौन सी वाली इमेज, मिरर इमेज, यानी कि यहाँ पर जो बड़े वाले आपके अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, हाँ, अल्फ़ाबेट बड़े वाले और अल्फ़ाबेट स्मॉल वाले यानी कि छोटे वाले, दोनों की आपको मिरर इमेज दिखाई दे रही होगी। हालांकि अभी हम इनकी मिरर इमेज बना के बताएंगे आपको कि किस तरीके से इनकी मिरर इमेज क्रिएट होती हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले और इसकी बेसिक जानकारी कर लेते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब होता क्या है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें दर्पण प्रतिबिंब की, तो साथियों आप लोग जानते हैं दर्पण का मतलब क्या हो जाएगा। दर्पण का मतलब हो जाएगा आपका एक तरीके से शीशा। दर्पण का मतलब क्या होता है? दर्पण का मतलब हो जाता है शीशा। तो यानी कि शीशा मिरर भी कह देते हैं और दर्पण कहते हैं। तो दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो देखो साथियों, दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब में एक फ़र्क आपका जो बेसिक होता है वो क्या होता है, वो आप समझो कि दर्पण प्रतिबिंब या फिर उसी के में शीशा वाला जो प्रतिबिंब होता है उसमें क्या फ़र्क होता है जलीय से। तो शीशा का जो प्रतिबिंब होता है उसमें जो दायां की पोजीशन है यानी कि जो राइट है वो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेफ़्ट में। यानी कि दायां हमेशा किस में कन्वर्ट होता है साथियों, दायां किस में कन्वर्ट हो जाता है, बायां में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम वही बात करें बायां किस में कन्वर्ट हो जाता है, बायां आपका दायां में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसी में बात कर लें दर्पण प्रतिबिंब में कि टॉप और बॉटम की, क्योंकि आपको पता है मेनली 4 स्थितियाँ रहती हैं। कितनी? 4। कोई भी आपकी इमेज हो जाए, कोई भी आपका नंबर हो जाए, कोई भी आपका एक डायग्राम हो जाए, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिंगल ले लो, उसमें मेनली 4 चीज़ें होती हैं। एक अपना लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम, यानी कि आपका दायां, बायां, ऊपर और नीचे 4 चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि जो दर्पण प्रतिबिंब आपका है यानी कि जो आपका दर्पण या शीशा वाला है उसमें दायां और बायां हमेशा क्या होते हैं, बदल जाते हैं। दायां बायां में बदल जाता है, बायां दायां में। तो आपको ये समझना है कि ये दायां और बायां बदलते हैं। ये कहाँ बदलते हैं? ये साथियों आपके बदलते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। यहाँ तो लिख लेना है, क्या लिख लेना है, बदलते हैं। यहाँ ऐसे लिख लेना है कि दर्पण प्रतिबिंब में दायां और जो बायां हैं वो बदलते हैं। ठीक है, ये हम क्यों लिखवा रहे हैं अभी आप आगे समझ जाओगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में दायां और बायां जो है बदल जाते हैं। जबकि अगर हम वहीं बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें जलीय प्रतिबिंब की, अगर हम बात कर लें जलीय प्रतिबिंब की, तो आप कहेंगे सर जलीय प्रतिबिंब का क्या सीन है। तो जलीय प्रतिबिंब का समझ लो भाई, जलीय प्रतिबिंब जलीय प्रतिबिंब का समझो। तो जलीय प्रतिबिंब में क्या होता है कि जलीय प्रतिबिंब में दायां और बायां नहीं बदलते हैं। जलीय प्रतिबिंब में हमेशा जो टॉप होता है आपका, टॉप का मतलब आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर जो होता है वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है,
वो आपका बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है, बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है, टॉप। ठीक है, टॉप किस में, टॉप आपका बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा सर, बॉटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉटम आपका टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो टॉप का मतलब छत जो है आपकी वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, आधार में। छत जो है वो किस में, आधार में कन्वर्ट हो जाती है, और आधार किस में कन्वर्ट हो जाता है, छत में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम कहाँ का है, ये काम आपका है जलीय प्रतिबिंब का। किसका है साथियों, जलीय प्रतिबिंब का है। तो जलीय प्रतिबिंब में आपको क्या समझना है, जलीय प्रतिबिंब में आपको ये समझना है कि जलीय प्रतिबिंब में टॉप और बॉटम और आपका ये बदलते हैं। टॉप और बॉटम जो हैं ये क्या हो जाते हैं, ये आपके बदलते हैं। जलीय प्रतिबिंब में टॉप और जो बॉटम है वो क्या होते हैं, वो बदलते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि दर्पण या शीशा वाले प्रतिबिंब में दायां और बायां जो है वो बदलते हैं। यहाँ पर अगर आप ये कहोगे कि सर टॉप और बॉटम, तो हम कहेंगे टॉप और बॉटम, टॉप और जो बॉटम हैं ये आपके नहीं बदलते हैं। टॉप और बॉटम की अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये नहीं बदलते हैं, टॉप और बॉटम यहाँ नहीं बदलते हैं, और यहाँ पर क्या बदलते हैं, दायां बायां बदल जाता है और बायां दायां बदल जाता है। और जलीय प्रतिबिंब में क्या होता है, जलीय प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट बदल जाता है, जलीय प्रतिबिंब में टॉप और बॉटम बदल जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई साथियों कि जलीय प्रतिबिंब में और दर्पण प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। और इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि जो अपना दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जिस तरीके से, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसके साइड में मिरर रखा हुआ है, साइड में चाहे वो राइट साइड रखा हो चाहे वो लेफ्ट साइड रखा हो, समझ में आ रही बात, चाहे वो राइट साइड रखा हो मिरर चाहे वो लेफ्ट साइड रखा हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब होगा। कौन सा प्रतिबिंब होगा, दर्पण प्रतिबिंब। वहीं अगर वहीं ये कह दिया जाए कि मिरर हमने नीचे रख दिया है, इसके मिरर कहाँ रख दिया है, नीचे, और मिरर अगर नीचे रखा है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। और अगर मिरर नीचे रख दिया जाए या मिरर ऊपर रख दिया जाए, ऊपर या नीचे मिरर रखा जाता है, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो जलीय प्रतिबिंब हो जाता है। तो एक बात समझ गए कि अगर लेफ्ट और राइट प्रतिबिंब रखा जाता है तो दर्पण प्रतिबिंब होता है, और अगर नीचे और ऊपर प्रतिबिंब मिरर रख दिया जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाता है, ऊपर रखा जाए या नीचे रखा जाए तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कौन सा होगा, वो आपका जलीय प्रतिबिंब हो जाएगा, यानी कि वाटर इमेज बनेगी वहाँ से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं कि नंबर्स में जो अपने मिरर इमेज है, यानी कि जिसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, तो नंबर्स में उनका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर नंबर्स में भी आपका अल्फ़ाबेट में भी देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में आपके मिरर इमेज का क्या प्रभाव पड़ता है दर्पण प्रतिबिंब का। फिर वाटर इमेज का प्रभाव समझेंगे कि नंबर्स में क्या पड़ता है और आपका अल्फ़ाबेट में क्या पड़ता है, तो इनके प्रभाव को समझेंगे। तो पहले हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट को कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे और बढ़ते चलेंगे तो फिर इमेजेस को कवर करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पर हमने आपको ये दिखा दिया है कि किस तरीके से चेंजमेंट होता है। ये एक स्लाइड आप देख सकते हैं, लेकिन हम आपको अलग अलग से बताएंगे प्रत्येक अल्फ़ाबेट को कि कैसे कैसे चेंजमेंट होता है, तो आप उसको ईजिली समझ पाएंगे हमारे साथ साथ जैसे हम बनाते चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ाबेट ऐसे भी हैं जिनमें आपको लग सकता है कि इनमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है, लेकिन उनमें चेंज होता है, तो वो आपको समझाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में गलती करोगे। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं इनको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आपको वाटर इमेज दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, इसमें हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ एक चीज़ समझो, अल्फ़ाबेट को अगर आप एक एक को लेके चलते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल्स की बात करेंगे। आपको कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट को समझाएंगे, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो, क्या हेडिंग आपकी ये रहेगी, अक्षरों, हेडिंग क्या रहने वाली है, अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। जो अपने अक्षर रहने वाले हैं उनके हम दर्पण प्रतिबिंब देखने वाले हैं, अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है भाई, तो अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब देखने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले, फिर हम नंबर्स का देखेंगे, ऐसे धीरे धीरे सभी को देखेंगे। तो चलो भाई देखते हैं क्या होगा इनमें। सबसे पहले
आप एक अल्फ़ाबेट को लेते हो जो अपना है कौन सा, ये अपना साथियों है ए। कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए। तो इसको एक बार में बनाने की कोशिश करेंगे जिससे ये बिल्कुल प्योर बन जाए, ठीक है भाई। हाँ, तो इसको एक बार में बनाएंगे ये इस तरीके से, ये अपना ए हो गया, ठीक। ये अपना रियल वाला है, ये कौन सा है, रियल वाला। रियल वाले को हम रेड पेन से दिखाएंगे, तो ठीक है। ए के बाद लिख लेते हैं ए बी, ए के बाद क्या, बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी। आगे देखिए, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पहली अपनी हमने सीधी बिल्कुल वर्णमाला लिख ली है और फिर इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये तो अपनी सिंपल से अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। अब हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो इसको दो पार्ट में बदलेंगे। एक रखेंगे आपका मिरर इमेज, तो यहाँ आप समझ लेना बना दे रहे हम क्या, मिरर एम लिखे दे रहे तो वो मिरर इमेज हो जाएगी। एक सेक्शन इसका बनाए दे रहे हम किसका, एक सेक्शन बनाए दे रहे हम वाटर इमेज का, डब्लू का, ठीक है। तो दोनों को समझते चलेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होगी। तो पहले हम बात करते हैं अगर मिरर इमेज की, तो आप जानते हैं कि जैसे ये ए है, आपका ए है, तो अब मान लीजिए आपका ए ये है, तो इसकी अगर मिरर इमेज बनाओगे तो या तो तुम मिरर को इस साइड रखोगे या मिरर को तुम इस साइड रखोगे। दो ही साइड तो मिरर रख सकते हो, या तो मिरर इसके लेफ्ट साइड रखोगे या मिरर राइट साइड रखोगे। तो अगर मिरर लेफ्ट साइड रखेगा तो इमेज ऐसे घूम के बन जाएगी, इमेज ऐसे घूम के बन जाएगी। बोलो भाई, अगर मिरर जो होगा, अगर मिरर इस साइड में होगा तो इमेज ऐसे परिवर्तित हो जाएगी, और अगर मिरर इस साइड में होगा तो इमेज ऐसी बन जाएगी। यही केस तो दो बनेंगे मिरर इमेज में, ठीक है। तो अब इसको ए को समझते हैं। मान लीजिए हमने ए को अलग ले लिया कि यहाँ पर अगर ए है, अब आप बात को समझना। हमने कहा अगर मान लीजिए यहाँ पर मिरर होता, यहाँ पर मिरर होता, तो आप कहते इस ए को बिल्कुल ऐसे रिवर्स करना है, क्योंकि मिरर की साइड रिवर्स होगा, इस ए को ऐसे रिवर्स करना है। तो क्या लगता है ए का ऐसे ही आ जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि ए में कोई भी चेंज मिरर इमेज में नहीं होगा। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, ए का अपना ए हो गया, कोई चेंज नहीं तो कोई चेंज नहीं, ठीक है, ए का ए हो गया। आगे देखते हैं अगला कौन सा है अपना, अगला देखते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसका वाटर देखते चलें। अब अगर तुम ए की वाटर इमेज देखोगे तो क्या देखोगे कि वाटर इमेज में सर ये होता है कि जैसे ये ए बना हुआ है, वाटर इमेज में आपने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वाटर इमेज के लिए मिरर नीचे होना चाहिए। तो अगर मिरर नीचे है, अगर मिरर नीचे है तो ऐसी इमेज बन जाएगी, और मिरर अगर ऊपर है तो ऐसी इमेज बन जाएगी। ऐसे तो बनता है, तो बिल्कुल। अब जैसे ये ए बना दिया, इसके नीचे मिरर रख देते हम। यहाँ पर अगर मिरर रखते हैं आप, ठीक है भाई, बात को समझना। अगर आप मिरर यहाँ रखते हो तो आपको क्या लगता है, ये ए बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे रोटेट हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं, ये ए बिल्कुल नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगा। और अगर ए नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगा तो आप देख पाओगे कि ए आपका कुछ ऐसे बनेगा।
क्या लगता है आपको ए ऐसे बनेगा ना? तो बिल्कुल जैसे आप देखते हो कि आप जल नीचे जो भरा रहता है, तो आपने कभी अपनी परछाई देखी है? तो जिस तरीके से आपकी परछाई बिल्कुल जस्ट उल्टी हो जाती है, ऐसे तो ए यहाँ पर है, मिरर नीचे रखने का मतलब नीचे जल भरा है, या आप ये मान लो कि नीचे मिरर रखा हुआ है, तो ए आपका ऐसे जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए बनेगा वो आपका इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है भाई, ये तो आपका ए हो गया, किस तरीके से बनेगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं बी की। एक एक को हम लोग ध्यान से समझते चलते हैं कि बी की क्या होगी स्थिति। अच्छा, अब बी में कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्या रहता है कि उन्हें जानकारी नहीं रहती है। वो तो ये कहते हैं कि सर, कि सबसे पहले मान लो उन्होंने कहा कि सर हमें वो चाहिए, कौन सी इमेज चाहिए? हमें मिरर इमेज चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मिरर इमेज में सर हम जानते हैं, यहाँ पर ऐसे मिरर लगा दो, यहाँ पर मिरर लगा दो, तो ये बिल्कुल पलट जाएगा, ऐसे रिवर्स हो जाएगा। यानी जो ये इमेज उस तरफ को थी, अब ये इस तरफ को बन जाएगी, ये मिरर इमेज बन गई। तो हम कहेंगे भाई बात तुम्हारी मिरर इमेज के लिए बिल्कुल सही है, ये तुम्हारे जो केस था वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें वहीं वाटर इमेज की, किसकी बात करते हैं भाई? वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज में बी को लेकर जनरली हम लोग गलती ही करते हैं। 99% चांस रहते हैं कि बी को लेकर हम लोग गलती ही कर देते हैं। क्यों गलती कर देते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि बी इस तरीके से बनता है, हमें ये लगता है कि बी इस तरीके से बनता है, जबकि बी ऐसे नहीं बनता है। बी में कुछ चेंजेज होते हैं। कैसे चेंजेज होते हैं? क्योंकि आप अगर देखोगे तो आप ये कहोगे कि सर बी ऐसे बनता है, यहाँ पर आपने लगा दिया मिरर, और यहाँ अगर मिरर लगा दिया तो ये नीचे की तरफ पलटेगा, और नीचे की तरफ अगर पलटेगा तो बी तो ऐसा हो गया। तो इसमें तो सर कोई परिवर्तन नहीं है, बी तो जैसा ऊपर था वैसे ही नीचे है, सेम बी लग रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि बी में परिवर्तन होता है। अब बी में परिवर्तन सर कैसे होता है? तो बी में आपको हम परिवर्तन समझाते हैं। बी में परिवर्तन ऐसे होता है कि बी में आप जो ये दो चूल्हे देख रहे हैं भाई साहब, हाँ, ये जो दो आप चूल्हे देख रहे हैं, इनमें फ़र्क होता है। इनमें क्या होता है? इनमें फ़र्क होता है, इनमें अंतर होता है। अब आप कहेंगे सर कैसा अंतर होता है? अंतर इनमें ऐसा होता है कि आप इन दोनों चूल्हों को ये समझते हैं कि बराबर हैं, जबकि ये बराबर नहीं होते। तो फिर सर कैसे होते? इनमें एक ये ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला कैसा होता है? नीचे वाला बड़ा चूल्हा होता है। अच्छा सर, ऐसी बात हमने तो आज तक नहीं सुनी भाई, अब सुननी पड़ेगी, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना भाई? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? सवाल नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से समझोगे तो कि ये सर इमेज नीचे की तरफ ऐसे पलटेगी, ये जब नीचे की तरफ पलटेगी तो जो ये बड़ा वाला चूल्हा नीचे था, अब जब पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो छोटा वाला चूल्हा था, देख पा रहे ना भाई, जो बड़ा वाला चूल्हा था, फिर से बनाते हैं इसको, ये जो बड़ा वाला चूल्हा तुम्हारा था, ये जो नीचे था अभी, ये तुम्हारा जाएगा कहाँ? ऊपर, और जो छोटा वाला चूल्हा था वो कहाँ चला जाएगा? वो साथियों नीचे चला जाएगा। और अगर इस तरीके से बनेगा तो 100% बी में परिवर्तन होगा, और बिल्कुल बी में परिवर्तन होता भी है। इसीलिए आप देखो, हमने जो यहाँ बी बनाई थी उसमें कोशिश किया था क्या? कि नीचे वाले चूल्हे को थोड़ा बड़ा बनाएं, है ना भाई? तो इस तरीके से बी में परिवर्तन जब आप करोगे तो ऊपर वाले चूल्हे को बड़ा कर दोगे और छोटे वाले चूल्हे को छोटा कर दोगे। इतना तो कर ही देना कि कम से कम समझ में आता रहे, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं अगले अल्फ़ाबेट की तरफ। अगला अल्फ़ाबेट क्या है? सी। अब आप लोग कहेंगे सर सी तो बहुत ईजी है। तो बिल्कुल भाई सी ईजी है, क्योंकि सी में आप जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, सी अगर चूल्हा इधर को है तो वो इधर हो जाएगा, है ना? अब आप कहेंगे सर सी में भी क्या कोई परिवर्तन होता है? अगर उसकी वाटर इमेज देखें तो भाई सी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सी आपका जो है वो सी तो सी है, ठीक है? सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या परिवर्तन होता है? आप कहेंगे सर डी ऐसा बना है, इधर हमने रख दिया मिरर, और मिरर रख दिया तो ये पलट गया डी। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल पलट गया, आप सही सोच रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी तो पलट जाएगा, ईजिली पलट जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे सर डी में क्या परिवर्तन होता है? ये ऊपर नीचे जाने से, तो भाई ऊपर नीचे जाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये डी जो तुम्हारा है ये ऐसे का ऐसे बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। जहाँ चेंज होगा हम उसमें बिल्कुल हाईलाइट करके आपको बताएंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। आगे ई फॉर एलिफेंट की बात कर लें अगर, तो आप देखेंगे सर एलिफेंट में क्या कोई चेंज होता है? तो भाई एलिफेंट में आप देखो कि
दर्पण प्रतिबिंब में तो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा ना भाई, ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये रिवर्स होगा, और रिवर्स होगा तो ये इधर की तरफ आ जाएंगे। ये तो आपका कौन सा बन गया? ये तो आपका मिरर इमेज बन गया। अब अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज में ये पलट जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका जैसे का ये तैसा बना रहेगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ये अपना कौन सा हो गया? ये अपना हो गया ये गेट बंद कर दो यार, मक्खी ये परेशान कर रही है। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, अब बात आ जाती सर एफ की। किसकी बात आती है? एफ की। एफ को समझते हैं, एफ को समझ लेते हैं ज़रा एक बार। एफ में क्या दिक्कत है? तो आप कहेंगे सर जो एफ है, ये एफ, अगर इसमें आप इधर मिरर लगाओगे, अगर आप एफ में इधर मिरर लगाओगे तो आप कहोगे सर एफ बिल्कुल इस तरीके से रोटेट होगा, तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना कन्वर्ट, एफ बिल्कुल ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे परिवर्तन आ जाएगा, तो एफ में तो परिवर्तन आ जाएगा, आप भी ये बात जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें किसकी? एफ के वाटर इमेज की, तो आप कहेंगे सर एफ इस तरीके से बना है, नीचे अगर आप मिरर लगा दोगे तो वो कन्वर्ट होके इस तरीके से बन जाएगा। तो भाई बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप ऐसे ही बना दोगे। ठीक है, आप एफ को इस तरीके से कन्वर्ट करके बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका एफ सही है। अब आगे दिक्कत आ सकती तो आपको जी में आ सकती है। तो जी में कैसे दिक्कत आ सकती है उस बात को समझ लो, जी की दिक्कत को भी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रफ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसमें गलत रख गए थे। अब अगर हम जी की बात कर दें, अगर हम बात कर दें किसकी? अगर हम बात करें जी की, तो जी के लिए एक बात समझो, क्या चेंजेज आएंगे। तो जी कैसा बनता है? आप कहोगे सर जी तो ऐसा बनता है। अगर आप यहाँ पर मिरर लगाओगे, यहाँ पर क्या लगाओगे? यहाँ पर मिरर लगाओगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा रिवर्स, बिल्कुल ऐसे रिवर्स हो जाएगा। अब एक चीज़ और आपको अगर हम बता दें तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। क्या? मिरर इमेज या वाटर इमेज का एक कॉन्सेप्ट और शानदार होता है, एक बात कह लें क्या शानदार होती है कि जो टर्म, जो लाइन, जो बिंदु दर्पण के जितने नज़दीक होगा पहले, जो लाइन, जो बिंदु दर्पण के जितने नज़दीक होगा पहले, प्रतिबिंब में भी, प्रतिबिंब बनने के बाद भी वही सबसे नज़दीक आएगा। तो आपने क्या देखा कि सर ये लाइन यहाँ पर है, ये दर्पण के सबसे नज़दीक है, इसका मतलब सबसे पहले ये लाइन आएगी, फिर इस लाइन के ऊपर से ये लाइन दूर की तरफ जा रही है, तो ये लाइन भी सर दूर की तरफ जाएगी ऐसे। फिर सर ये चूल्हा ऊपर की तरफ चला गया है, तो ऊपर और नीचे में तो परिवर्तन होता नहीं है, तो अगर ये चूल्हा ऊपर की तरफ जा रहा तो ये चूल्हा भी ऊपर की तरफ जाएगा, और बन गया भाई आपका चित्र। आपका चित्र बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, बन गया बिल्कुल। तो आपने देखा, क्या देखा कि हमने इस कॉन्सेप्ट को लगाया कि ये लाइन पास थी तो पास करा, फिर इससे ये लाइन दूर जा रही तो हम भी दूर ले गए, फिर चूल्हा ये ऊपर गया तो हमने भी चूल्हा ऊपर को घुमा दिया, और बन गया आपका काम, है ना। तो बिल्कुल आप बना दोगे ऐसे ही, आप ऐसे ही बना दोगे। ठीक है, ये चूल्हा आपने ऐसा बना दिया और ये आपका बन के तैयार हो गया। अच्छा सर ऐसा ही कुछ तरीका बता दो वाटर के लिए भी, उसको भी हम आसानी से सीख लें। तो भाई वाटर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वाटर में भी देखो ऐसा होता ना जी, इधर लगाओ जी, क्यों जी? हाँ जी, ऐसे लगा देते हैं जी। अब देखना वाटर में भी परिवर्तन तो ऐसे ही होगा, लेकिन एक बात समझो कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक बिंदु बना दें, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से ये लाइन पीछे दूर की तरफ जा रही है दर्पण से, इस पॉइंट से ये लाइन दर्पण से दूर की तरफ जा रही है, तो इधर भी एक पॉइंट बनाओ, उससे दर्पण के दूर एक लाइन ले जाओ, ले गए यहाँ तक। फिर आपने देखा ये लाइन यहाँ से इस तरफ मुड़ गई है,
तो आप भी इस तरफ इस लाइन को मोड़ दो। फिर ये चूल्हा जो है ये ऊपर की तरफ गया है। अब तुम्हें पता है कि जलीय प्रतिबिंब में चूल्हा बदलता है। अब अगर ये चूल्हा इनका ऊपर की तरफ गया है तो तुम चूल्हा कहाँ ले जाओगे सर? तुम चूल्हा ले जाओगे नीचे की तरफ। बन गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया ना काम। इनका चूल्हा ऊपर की तरफ गया था, तुम ले आए चूल्हा नीचे की तरफ। तो ये जो इमेज बन के तैयार हुई वो किसकी इमेज बन गई? वो सर जी की जलीय प्रतिबिंब की इमेज बन गई। बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखा रहे हैं, जिससे आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे अगर आप एक बार इस तरीके से चीज़ों को सीख जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को हमारी शेयर करा करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं उसी से हमारी लोगों तक पहुँच बनती है। ठीक है भाई, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आगे चलते हैं भाई। जी के बाद अब बात कर लेते हैं एच की। अब आप कहेंगे सर एच में क्या कोई परिवर्तन होता है? तो नहीं भाई, एच में कोई परिवर्तन नहीं है। एच आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, एच में कोई परिवर्तन नहीं है। एच दोनों जगह अपना कैसा रहेगा? एच दोनों जगह सेम रहने वाला है। एच दोनों जगह कैसा रहने वाला है भाई? सेम रहने वाला है। आगे आ जाते हैं। आगे किसकी तरफ? आगे आ जाते हैं सर आई की तरफ। किसकी तरफ? आई की तरफ। तो आई को समझते हैं क्या? आई में आप देखोगे कि इसमें, अच्छा ये कलर थोड़ा चेंज कर दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, ये एच अलग पेन से बना देते हैं तो आप समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई। हाँ, आगे आ जाते हैं अब आई में। तो आप कहोगे सर आई में तो आई है, आई में तो कोई दिक्कत नहीं, आई चाहे ऐसी हो चाहे आपकी ऐसी हो। ठीक है, तो आई में कोई दिक्कत नहीं, आई आप ऐसी बना ले, आई आप ऐसी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। आई के बाद आगे बढ़ो। आई के बाद आता जे। सर जे में क्या परिवर्तन होगा? तो जे को देखो, जे ऐसा है। इधर अगर आप मिरर लगाओगे तो मिरर में बिल्कुल पलट जाएगा ऐसे रिवर्स। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये लाइन दर्पण से दूर जा रही है, इधर भी लाइन एक दर्पण से दूर जाएगी, और ये चूल्हा दर्पण से दूर की तरफ जा रहा तो ये चूल्हा भी दर्पण से दूर की तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आपका चित्र जो है वो ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। आपका चित्र जो है वो ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, ये तो बन गया आपका दर्पण में। अब अगर आपको जली में बनाना है तो जली में समझो भाई, जली में कैसा बनेगा? आप कहोगे सर जली में तो बिल्कुल पलट जाएगा। तो भाई बिल्कुल पलट जाएगा और आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ये लाइन ज़्यादा लग रही हो थोड़ी सी कम कर लो ये लाइन। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जली में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं, जली में कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हाँ, जली में कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ो। जे के बाद के बहुत ही अहम खास रोल अदा करने वाला है इसमें आपका जे अल्फ़ाबेट। हमें नहीं लगता है कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उसमें से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो ये भी जानते हों कि के भी कई तरीके से बन जाता है, और के जो यहाँ पर हम लोग जनरली जो के बनाते हैं वो के एक तरीके से गलत के बनाते हैं। और के को अगर आप देखोगे तो के में भी परिवर्तन होता है या नहीं होता है, किस में होता है किस में नहीं होता है। कुछ लोग अभी कहेंगे सर जली में नहीं होता है, या कुछ लोग कहेंगे दर्पण में होता है। तो अलग अलग बातें हैं। आपके बहुत सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो के लिए अगर हम खास बात बताएं आपको, तो आपको ये बात जान के हैरानी तो ज़रूर होगी, लेकिन आप इससे सीखेंगे बहुत। क्या कि के जो होता है वो जैसा हम लोग बना देते हैं इस तरीके से, ऐसा के नहीं बनता है। ये के बनाते हैं हम लोग, ये के एक तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि ये के जो है वो छोटा वाला के बना देते हैं। हम यहाँ पर बड़ी वाली अल्फ़ाबेट अगर लेके चल रहे हैं तो के में हम बनाएंगे तो के ऐसा बनता है। एक लाइन यहाँ जाती है और के की जो दूसरी लाइन होती है वो इस लाइन को थोड़ा सा छोड़ के निकलती है। बात को समझना, के की जो ये लाइन होती है ये यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे वाली जो लाइन ऊपर की तरफ गई उस लाइन को थोड़ा सा छोड़ के निकलती है के की ये लाइन।
अब बात समझ में आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भाई ऐसा होता है, आपको मानना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं तो नागा मानोगे, है ना। हाँ, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मजबूर हो चुके हैं, है ना भाई। हाँ, नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप फंस जाओगे। चलो भाई, अगर मान लेते हो तो इसको पलटोगे तो कैसे पलटोगे? आप कहोगे सर इधर ये लाइन तो जाएगी। अब जो लाइन ये इधर ऊपर की तरफ इधर जा रही थी, तो ये लाइन इधर ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा छोड़ के इधर नीचे गई थी, तो थोड़ा छोड़ के इधर नीचे जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर कुछ इस तरीके से ये हमारा के बन जाएगा। तो ये किस में बनेगा? ये आपका पहले बनेगा दर्पण में बनेगा। तो दर्पण में बना देते हैं के, ये आपका दर्पण में के बना देते हैं। एक सेकंड के लिए देखिए ज़रा, ये लाइन ऊपर चली गई और ये लाइन थोड़ा छोड़ के इसको नीचे से आ गई। यहाँ से थोड़ा रफ करते इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि अब बहुत सारे लोगों के अंदर उत्सुकता आ गई कि सर जल्दी से बताइए कि जली का के कैसे बनेगा, क्या जली में भी कुछ फ़र्क है? तो भाई बिल्कुल फ़र्क है। अभी आप समझोगे कि जली का के किस तरीके से बनेगा। तो देख लेते हैं जली का के कैसे बनेगा, क्योंकि जली का के भी जो है वो कुछ खास रहने वाला है। तो आपने देखा एक लाइन यहाँ से गई, एक लाइन उसी से निकली, ये वाली लाइन उसी से निकलती है, ठीक है भाई। तो ये लाइन उसी से निकलती, तो ये कुछ खास हो जाती है। अब आप इसका जली अगर देखोगे तो आप कहोगे सर नीचे ये आप मिरर लगाओगे, और नीचे अगर मिरर लगाओगे तो कैसा बनेगा? ये सर बिल्कुल नीचे की तरफ पलटेगा। ये कहाँ की तरफ पलटेगा? नीचे की तरफ। तो आप कहोगे सर जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, क्या वो लाइन अब नीचे की तरफ जाएगी? तो भाई बिल्कुल, जो लाइन ये ऊपर की तरफ जा रही थी वो लाइन अब कहाँ चलेगी? नीचे। और पहले जब ऊपर वाली लाइन से ये 20 से नीचे की तरफ निकली थी, अब जब ऊपर वाली लाइन ही नीचे चली गई तो अब नीचे वाली लाइन से ऊपर की तरफ निकलेगा और आपका इस तरीके से के बन जाने वाला है। आपका के कैसा बनेगा? आपका के जिस तरीके से बनेगा वो हमने आपको सामने दिखा दिया है। आपका के कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल के ऐसा ही आपका 100% बनेगा। और अगर के ऐसा बनेगा तो आप यहाँ पर इसको लिखोगे, एक लाइन खींचोगे और ये लाइन नीचे ले जाओगे और इसमें से इसको ऊपर निकालोगे, ठीक है भाई। तो इनमें फ़र्क होता है, इनमें फ़र्क होता है। और हमें ये लगता है कि के में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि के तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, के में भी परिवर्तन होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले अल्फ़ाबेट की तरफ। बहुत शानदार नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है अपना कौन सा? नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है अपना एल। अब अगर हम एल की बात करें तो आप कहोगे सर एल में क्या परिवर्तन है? तो आप जानते हो एल में जितना परिवर्तन है वो आप लोग भी समझ सकते हो कि एल इधर हो जाएगा और ऊपर वाले में क्या होगा कि एल को इस तरीके से कर दिया जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल पलट जाएगा। तो एल में इतना परिवर्तन होता है। अगर हम बात कर लें एम की तो आप लोग जानते हैं कि एम सर साइड में पलटेगा तो कोई परिवर्तन नहीं है, एम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर उल्टा होगा तो एम पलट के डब्लू बन जाएगा। एम पलट के क्या बन जाएगा साथियों? एम पलट के डब्लू बन जाएगा। अब अगर हम एन की बात कर लें, अब एन में भी थोड़ा सा खास है कुछ। क्या खास है? एन को समझिए। एन में अगर हम मिरर इमेज चेक करेंगे तो एन कैसे बनाते हैं हम लोग, एन की मिरर इमेज कैसे निकालते हैं? तो यहाँ से समझिए। अच्छा, इसके कॉर्नर को पकड़िए। अगर हम इनके कॉर्नर को नाम दे दें कि सर इसका नाम है ए, इसका नाम है क्या? बी, तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो बी वाला कॉर्नर है वो दर्पण के पास में है, जो बी वाला कॉर्नर है वो दर्पण के पास में है। तो यहाँ भी एक बी वाला कॉर्नर बनाओ दर्पण के पास। अब आप देखो बी से लाइन नीचे गई थी, यहाँ से ये नीचे लाइन गई थी, तो आप भी नीचे लाइन ले जाओ उसके बराबर तक। फिर दर्पण से दूर एक तिरछी ऊपर की तरफ लाइन गई है, तो आप भी दर्पण से दूर तिरछी ऊपर की तरफ लाइन ले जाओ। फिर ये वहाँ से नीचे लाइन ए तक गई है, तो आप भी नीचे लाइन ए तक ले आओ और यहाँ पर बिंदु का नाम दे दो ए। और आप देख सकते हो कि आप नहीं जान पाए लेकिन आप एन की मिरर इमेज बना चुके हैं। आपको नहीं पता चल पाया लेकिन आपने अनजाने में एन की मिरर इमेज बना दी है। तो बिल्कुल ये एन की क्या है? ये एन की मिरर इमेज है। और अगर ये एन की मिरर इमेज है तो बना लेते हैं भाई। और बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर ये इधर से इधर से इधर से बन गया एन की मिरर इमेज, ठीक है। ऐसी ही इसी तरीके से आपको शानदार तरीके से इसकी हम जली प्रतिबिंब वाटर इमेज को भी बताते हैं, उसको भी सिखाते हैं, तो उसको भी बहुत आप आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। हम आपको बना नहीं रहे हैं आपके लिए, हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ, हम नहीं बना रहे, हम आपको बनाना ही सिखा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं।
इसमें समझो भाई बात को। अब आप क्या देखोगे सर, इसमें भी इमेज बिल्कुल पलटती है, इसमें भी इमेज कहाँ, इसमें भी इमेज नीचे की तरफ पलटी है, इसमें भी इमेज अगर नीचे की तरफ पलटेगी तो इसमें भी नाम दे दो सर, इसको नाम अगर ए दे दो तुम और इसको नाम क्या दे दो बी, कि सर यहाँ पर भी जो पॉइंट है बी, ये देखो मिरर के पास में है तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बना लो बी मिरर के पास। अब इस पॉइंट से पीछे दूर की तरफ एक लाइन गई मिरर से, तो आप भी दूर की तरफ एक लाइन ले जाओ। फिर सर जो लाइन ये दूर की तरफ गई थी वो मुड़ के वो नीचे की तरफ आने लगी, एक बिंदु तक आई, तो जब ये पीछे की तरफ जाएगी तो यहाँ से भी ये लाइन यहाँ तक ऐसे जाएगी, फिर इसके बाद सर ये ऊपर चलेगी ए तक, तो अब ये नीचे की तरफ जाएगी कहाँ तक, ए तक। और अब आप देख सकते हैं कि आपने फिर से अनजाने में एक आकृति बना ली, और वही आकृति जो है वो आपकी जली प्रतिम की आकृति है, यानी कि आपकी वाटर इमेज की आकृति है। ठीक है भाई, हाँ वाटर इमेज की आकृति है। तो ये आपने देखा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या, अब आपने सर एक चीज़ नोटिस करी कि जो आपने अभी दर्पण प्रतिम की इमेज बनाई थी एन की, यानी कि दर्पण प्रतिम में जो जिस तरीके से एन दिखाई दे रहा था बिल्कुल सेम आपको ये वाटर इमेज में जली प्रतिम में दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सेम रहने वाला है। आगे चलते हैं, आगे अगली आकृति की तरफ मूव करते हैं। अगला अपना है ओ, तो ओ तो भाई ओ ही है, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा ओ में, ओ का ओ कर दो और यहाँ भी ओ का ओ कर दो। ठीक है, ओ का ओ कर दो। पी, तो आप जानते हैं कि पी में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि P आपका पलट के B टाइप का हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा पहले। अब जब वाटर इमेज में देखोगे तो P पलटेगा तो ये आपका B टाइप में बन जाएगा। ठीक है, तो P में कोई खास इस तरीके से नहीं बनेगा भाई, इस तरीके से नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा ये B की टाइप में, है ना। हाँ सर, इस तरीके से बन जाएगा। आगे देखते हैं, एक लाइन और आपके सामने बची हुई है, एक लाइन और आपके सामने बची हुई है, उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। एक लाइन और आप भी उसके साथ साथ करने की कोशिश किया करें। ठीक है भाई, हाँ। तो क्यू को देखते हैं, तो क्यू में क्या खास है। देखो भाई, कुछ खास तो नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो, क्योंकि ये जो चोंच है आपकी, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये आपका क्यू बन गया। अब क्यू में क्या है कि जब क्यू ऐसे साइड में पलटेगा, जब क्यू ऐसे साइड में पलटेगा तो गोला तो बनेगा, लेकिन जो ये इसकी चोंच इस तरफ गई थी वो इस तरफ चली जाएगी। बस इतना सा परिवर्तन रहेगा क्यू में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इतना परिवर्तन हम कर लेंगे, तो कर लोगे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होशियार हो फिर। ठीक है, इतना सा परिवर्तन है। अच्छा सर, फिर दर्पण प्रतिम का तो हो गया, जली प्रतिम में क्या परिवर्तन रहेगा। तो भाई कुछ इतना सा ही जली प्रतिम में भी परिवर्तन रहेगा, लेकिन जली प्रतिम का परिवर्तन तुम्हें थोड़ा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। कैसे अच्छे सर, क्योंकि जली प्रतिम में क्या होगा, क्यों ऐसा है, अब यहाँ तुमने जल भर दिया, समझना बात को, और यहाँ तुम्हारा ओ बना। अब ये जब तुम्हारा पलटेगा तो ये एक तरीके से नीचे की तरफ पलटेगा, और नीचे की तरफ पलटेगा तो जो ये तुम्हारी ये चोंच नीचे की तरफ आई थी वो फिर कहाँ की तरफ चली जाएगी सर, वो चोंच हमारी ऊपर की तरफ चली जाएगी। कहाँ की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो आपको यहाँ जो बनाना है क्यू, वो आपका ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, यानी कि ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना भाई, कुछ परिवर्तन इस तरीके से रहने वाला है। आगे पहुंचते हैं भाई अगले आर के बारे में। आर को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आर में क्या चेंजेस हैं, आर में ऐसा क्या खास है, आर को समझ लेते हैं भाई। आर देखते हैं यहाँ पे, आर को समझो। आर ऐसा है, यहाँ आपने लगा दिया क्या, यहाँ आपने लगा दिया एक मिरर। अब आप कहोगे सर मिरर में तो ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे मिरर में परिवर्तित हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ वाला, ये लाइन जो दूर थी आपने लाइन दूर बना ली, ये दूर का चूल्हा जो है ये इसके पास तक जा रहा है, तो ये चूल्हा इसके पास तक जाएगा। फिर ये लाइन इसके पास तक जा रही, ये लाइन इसके पास तक आ जाएगी, तो ये क्या बन के तैयार हो गया, ये आर की इमेज बन के तैयार हो गई, है ना। आर की इमेज में आपके लिए कुछ भी खास नहीं था, आप इतने होशियार तो हैं। ठीक है, ये आर बन गया। अच्छा,
आर की ये तो आपकी वाटर दर्पण प्रतिबिंब बन गया, ये तो आर का। अब आर का अगर आपको जलीय प्रतिबिंब बनाना है तो जलीय में आप कहेंगे सर आर इस तरीके से बनेगा, ऐसे, और ये नीचे की तरफ लगेगा मिरर इसमें, और अगर मिरर नीचे लगेगा तो सर ये नीचे परावर्तित हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई आप ऐसा कर लो और यहाँ बना लो और ये लाइन आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। देखो भाई क्या ऐसे ही बनेगा, चेक कर लो भाई, बताइए क्या ऐसे ही बनेगा। अरे सर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, 100% ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा ही बनेगा। तो ये ऐसा बना दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाई एस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? एस की तरफ। एस में आपने क्या देखा? एस में आपने देखा कि सर एस ये बना है, एस में भी सर चेंज होगा। कुछ लोग तो कहेंगे सर एस में कोई चेंज नहीं है, तो भाई एस में चेंज है। क्यों चेंज है इसको समझो। एस में एक सिरा तो इसका ये है, एक सिरा ये है। ये सिरा जो है ये दर्पण के पास में है, तो यहाँ भी ये सिरा बनाओ दर्पण के पास। इससे पीछे की तरफ ये चूल्हा बना चला गया, पीछे की तरफ लाइन चली गई, तो आप भी पीछे की तरफ ले जाओ और ऐसे घुमा के ले आओ। तो देखो भाई क्या चेंज हुआ। आप कहेंगे सर बिल्कुल चेंज हुआ, आप कहेंगे सर बिल्कुल चेंज हुआ। और अगर चेंज हुआ तो आप भी कर दो, ये आप इस तरीके से चेंज कर दोगे। तो देखो भाई एस चेंज हो गया, एस में चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एस बनाएंगे। इसी तरीके से एक एस बनाएंगे जिसमें आपको जलीय प्रतिबिंब दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे भाई? इसी तरीके से बनाएंगे, उसमें जलीय प्रतिबिंब दिखाएंगे। बात को समझना हमारी। जब जलीय प्रतिबिंब दिखाएंगे तो कैसा बनेगा? आप कहेंगे सर एस ऐसा बनेगा। एस जो है, अरे हट जा प्रभु, इधर मिरर लगाओ भाई, नीचे की तरफ बनाओ इसमें। अब ये नीचे की तरफ परिवर्तन होगा, नीचे की तरफ परिवर्तन होगा तो एक ये पॉइंट, ये पॉइंट इसके पास है, इधर पास बना लो। ये पॉइंट इधर दूर की तरफ चला गया, ये दूर की तरफ ले जाओ और ये ऐसा बना दो। बना दिया गया भाई ऐसा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग कहेंगे अरे सर ये तो जस्ट वैसा ही एस बन गया जैसा उसके मिरर इमेज में बना था। तो भाई बिल्कुल ये वैसा ही एस बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एस आपका ऐसा ही बन गया, ठीक। एस में कोई परिवर्तन नहीं है, एस दोनों सेम बनेंगे, ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज के, ठीक है। आगे चलते हैं भाई अगले में। आगे क्या दिया इन्होंने? टी फॉर क्या होता है बच्चों? टी फॉर होता है ट्री। अच्छा सर टी फॉर ट्री सिखा रहे या नहीं? टी फॉर टी नहीं सिखा रहे, आपको बता रहे हैं कि टी फॉर ट्री होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें चेंजेस कैसे होंगे, ये और ये, ठीक है, बन गया। सर यू में चेंजेस कैसे होंगे? यू तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और अगर तुम बात करोगे तो वो यू ऐसे हो जाएगा। सर वी में चेंजेस कैसे रहेंगे? वी में चेंज ऐसे रहेंगे, और अगर तुम कहोगे तो चेंज ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे ना भाई बात को? हाँ समझ जाओगे इजीली, तुम होशियार हो ना तुम लोग भाई। अगर हम बात करें डब्लू तो एम बन जाएगा। नहीं अभी एम कहाँ बन जाएगा, अभी डब्लू रहेगा, और आगे चल के डब्लू क्या बन जाएगा? आगे चल के डब्लू होशियार होके एम बन गया। अब आप लोग कहेंगे सर क्या एक्स में कोई परिवर्तन? नहीं भाई, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, एक्स का आपका एक्स ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें वाई की, तो अब वाई में भी कुछ खास है सर। वाई में क्या खास है? वाई में जनरली हमारे दिमाग में ऐसा वाला वाई चलता है। बोलो भाई, सब लोग बताओ यस सर ऐसा ही चलता है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं भाई, ये सही तो है लेकिन ये छोटा वाई है, ये बड़ा वाई नहीं है। अभी हम आपको वहाँ अल्फ़ाबेट छोटे भी बने वो भी दिखाएंगे चल के, ठीक है। तो फिर सर बड़ा वाई कैसा होता है? तो बड़ा वाई हमेशा ध्यान रखना भाई 3 लाइनों से मिलकर बनता है। कितनी लाइनों से? 3। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये बनता है। अब इसमें अगर मिरर लगा दोगे इधर तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे का तैसा रहेगा। नीचे मिरर लगा दोगे तो जानते ही हो परिवर्तन हो जाएगा, ये नीचे की तरफ बन जाएगा, ठीक है भाई। तो हाँ, तो इस तरीके से आपको बनाना है कि इसमें तो कोई चेंजेज नहीं, और अगर तुम इसको देखोगे तो चेंजेस तो होने ही होने हैं।
अब बात कर लें सर जेड की। जेड में सर क्या परिवर्तन है? जेड को अगर आप ध्यान से देखो तो जेड ऐसा बनता है, ऐसा। अब इसकी आप अगर मिरर इमेज देखोगे तो देखोगे कि ये सिरा जेड के पास है, इधर बना लो। इससे ये लाइन दूर गई तो दूर ले जाओ, फिर ये लाइन पीछे की तरफ गई, पीछे लाओ, ऐसे आगे ले आओ, बन गया जेड भाई। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? आप कहेंगे सर जली प्रतिबिंब बता दो। जली प्रतिबिंब भाई ध्यान रखो, ये ऐसे पलटेगा तो ये इसके पास है मिरर के, तो ये इसके पास रहेगा। इधर बना लो, लाइन पीछे ले जाओ, लाइन इधर ले जाओ, लाइन इधर ले आओ, बन गया। अब आप देखो सर जैसा ये बना वैसा ये बन गया, जैसा ये बना वैसा ये बन गया। इसका मतलब सर जेड की जो इमेज होती है, चाहे वो मिरर में देख लो और चाहे वो कहाँ देख लो, चाहे वो सर वाटर में देख लो, दोनों कैसी रहती है सर? दोनों हमेशा सेम रहती है। बात समझ गए भाई? बात समझ गए क्या? अब आप देख सकते हैं कि हमने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अल्फ़ाबेट को ये बताया, ये दिखाया कि इनमें चेंजेज किस तरीके से होता है, किस तरीके से इनमें चेंज किया जाता है, ये हमने आपको दिखाया। अब अगर हम इनके छोटी, इसमें देखो नाम ही डाल लो, अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब तथा जली, क्योंकि इसमें जली भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें पीछे वाली स्लाइड में चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस स्लाइड में कंप्यूटर से टाइप किए हुए भी अल्फ़ाबेट लिए हैं। ये अल्फ़ाबेट भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इनसे भी आप देख लेना, एक बार समझ लेना, और जो हमने आपको बनवाए हैं उनको भी एक बार देख लेना और उनको भी एक बार समझ लेना। और आप समझ लेना कि देखो बड़ा वाई कैसे बनता है और जैसा हम लोग बना देते हैं वो छोटा वाई होता है। तो ये सब पीडीएफ में इंक्लूड है, तुम इनको पीडीएफ में अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया या रीजनिंग का जो ग्रुप है इफर्टलेस रीजनिंग, उस पर आपको इसकी टेलीग्राम उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पीडीएफ में भी आप देख सकते हो और हमने जिस तरीके से बनवाया उसको भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो छोटी ABCD जो यहाँ लिखी हुई है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाली, इसको भी आप समझ लेना, क्योंकि ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसको अगर आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि छोटे अल्फ़ाबेट भी यूज होते हैं आपको, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाटर इमेज। तो यहाँ पर हो ही चुकी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर इमेज की भी स्लाइड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दो चीज़ों की, नंबर्स की, और नंबर्स में भी अल्फ़ाबेट को उनमें परिवर्तन करना, और नंबर्स की वाटर इमेज और नंबर्स की मिरर इमेज, ठीक है भाई। दो चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं ज़रा नंबर्स को हम लोग। सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट कर दो, ठीक है, या लास्ट में ले जाओ तो लास्ट में 0 ले जाओ, ठीक। अब यहाँ पर लिख देते हैं इनकी मिरर और इनकी वाटर इमेज। इधर बना दो इनकी मिरर इमेज, दूसरा इधर कॉलम बना दो इनकी वाटर इमेज। तो भाई समझो, इसकी मिरर इमेज को समझते हैं, क्या कहती है इसकी मिरर इमेज। तो नंबर्स में क्या होगा भाई, परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स में इधर की तरफ भी ये बनी हुई है घुंडी, वो इधर की तरफ चली जाएगी, और जो नीचे लाइन है तो वो नीचे लाइन बनी रहेगी। इतना ही तो बेसिक परिवर्तन होगा, और तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाटर इमेज में आप जानते हैं कि परिवर्तन क्या हो जाएगा, जस्ट नीचे पलट जाएगा, तो लाइन तो ऊपर चली जाएगी और ये इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा,
ठीक है, ये आपके लिए बेसिक चीज़ है, आप समझते हैं इस बात को। तो इनमें इस तरीके का परिवर्तन हो गया। अब अगर हम बात कर लें स्पेशली किसकी, 2 की, तो इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करके आपको समझाते हैं। बड़ा सा आपको नंबर बना के दिखाते हैं कि अगर इस तरीके से आपका 2 बना हो, इस तरीके से, तो इसमें 2 चेंजेज आएंगे। कब? जब आप इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो आपको यहाँ पर मिरर रखना पड़ेगा, यहाँ पर मिरर रखोगे। और एक इसमें परिवर्तन आएगा, जब आप वाटर इमेज निकालोगे तब आप नीचे की तरफ से मिरर रखोगे। अब जब आप साइड में मिरर रखोगे तो इसमें परिवर्तन कैसा आएगा, 2 आपका कैसे दिखेगा। तो इसके लिए एक बात ये समझो, आप क्या देखोगे, हमने बताया कि जो चीज़ दर्पण के जितनी पास होगी इमेज में भी वो पास आएगी। तो ये वाला जो सिरा है इसका, ये दर्पण के पास में है, तो एक सिरा दर्पण के पास में इसका बन जाएगा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है दर्पण से दूर की तरफ जा रही है, तो आपने भी ये लाइन दर्पण से दूर की तरफ कर दी। ठीक है भाई। उसके बाद आपने देखा कि ये लाइन दर्पण से दूर की तरफ जाने के बाद ऊपर से ऐसे इसने घुमाव लिया, तो आप भी दर्पण की तरफ ऊपर से जाके ऐसा घुमाव लेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा और सही बनाते हैं, दर्पण की तरफ जाके ऐसा घुमाव लेंगे आप। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये घुमाव अपना ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का कुछ ये घुमाव ले जाएगा। ये कब ले जाएगा? ये तब ले जाएगा जब हम इस 2 को किस में देखेंगे, इस 2 को हम किस में देखेंगे, इस 2 को हम देखेंगे दर्पण में। किस में देखेंगे भाई? इस 2 को अगर हम दर्पण में देखेंगे। ठीक है, हाँ, दर्पण में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रोटेशन बन जाएगी, है ना भाई? बिल्कुल, दर्पण में देखने से ऐसी रोटेशन बन जाएगी। तो बना लेते हैं भाई इसको। अच्छा, इसी में अगर हम मिरर की बात, वाटर की बात कर लें तो आप कहेंगे सर इधर लग जाएगा मिरर, और मिरर अगर इधर लग जाएगा तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट हो जाएगी, और मूवमेंट अगर नीचे की तरफ होगी तो ये लाइन तो तुम्हारी ठीक है नज़दीक रहेगी, ये लाइन तुम्हारी कहाँ रहेगी, तो नज़दीक रहेगी। लेकिन ये परिवर्तन नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये परिवर्तन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये परिवर्तन इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है कि इनको बनाना है, तो बना लेते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से इनको बनाना है। तो आपने 2 को क्या देखा अभी कि 2 का सर इधर जब मिरर लगाया था तो 2 का इधर लाइन गई थी, इधर ऐसे बना दिया था आपने। ठीक है, हाँ, ऐसा 2 का कुछ ऐसा बना दिया था। यहाँ पे इसको रफ थोड़ी सी लाइन छोटी करते हैं ये, हाँ ठीक है। हाँ, अब अगर हम इसमें बात कर लें इसके वाटर इमेज की, तो आप देख सकते हैं कि वाटर इमेज में ये लाइन जो है, ये आपकी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक रहेगी और यहाँ तक ऐसे इस तरीके से आ जाएगी। वाटर इमेज में बिल्कुल नीचे की तरफ परिवर्तन हो गया और मिरर इमेज में बिल्कुल बगल की तरफ परिवर्तन हो गया। ठीक है भाई, हाँ। अब 3 को देख लेते हैं। 3 में क्या है? 3 में आप 3 ऐसे बनाते हैं, और अगर आप मिरर में देखेंगे तो आप 3 ऐसे बना देंगे, और अगर जल में देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 3 सेम रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें 4 की, तो 4 में आप क्या देखोगे कि जो लाइन इधर गई थी वो लाइन अब इधर की तरफ चली जाएगी। ये तो सीधा है, जो लाइन ये जो इधर की तरफ गई थी वो लाइन इधर की तरफ चली जाएगी, तो 4 ऐसा बन जाएगा। अब अगर आप पलट के बनाओगे तो वही लाइन नीचे की तरफ और ऐसे पलट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये अपना 4 बन जाएगा। अगर हम 5 की बात कर लें तो 5 में आप देख सकते हो कि ये लाइन इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ, ये ऐसा घुमा हो गया ना भाई, घुमाओ। और अगर हम इसमें नीचे की तरफ परिवर्तन करेंगे तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो पहले ये चूल्हा बनेगा और फिर ये ऐसे इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि जो पास में होगा वो पास में आएगा, जो दूर में होगा वो दूर में आएगा। अब अगर हम 6 की बात करें तो 6 में आप ऐसे घुमा दोगे इसको, और अगर वाटर की बात कर लेंगे तो वाटर में आप ऐसा कर दोगे, तो वाटर इमेज हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7 में क्या है? 7 में सर ये लाइन तिरछी होती तो आप इस लाइन को ऐसे ले जाएंगे, इधर तिरछा थोड़ा कर देंगे, ज़्यादा तिरछा नहीं करना है, थोड़ा सा तिरछा करना है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे आप। ठीक, इसमें ऊपर की तरफ अगर ले जाएंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल 7 ऐसा बन जाएगा। 8 की अगर बात करें तो सर 8 थोड़ा स्पेशल होता है। जनरली तुम्हें लगेगा कि सर 8 में तो कोई परिवर्तन नहीं, 8 तो सेम रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 में थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि जब आप इसको अगर मिरर इमेज में देखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं है, आपने जैसा बनाया वैसा बना दिया।
लेकिन अगर आप इसको दर्पण इमेज में देखते हो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 8 का जो नीचे वाला ये गोला होता है ये ऊपर वाले की तुलना में बड़ा होता है। और अगर आप इसको दर्पण में देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जली में देखोगे तो ये पलट जाएगा, तो ऊपर वाला ये बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला छोटा हो जाएगा, ये परिवर्तन आ जाएगा। तो 8 आपका ऐसा बन जाएगा, ये ऊपर वाला इसमें बड़ा और नीचे वाला छोटा। ज़्यादा लग रहा हो तो थोड़ा सा और सही कर लो भाई, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। 9 में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जानते हैं 9 इस तरीके से बन जाएगा। और अगर पलट के बनाओगे तो पलट के तो आप जानते ही होशियार ही हैं। और लास्ट आपका जो रहेगा वो 0 तो 0 है। बात समझ गए? बात क्लियर हो गई? तो आज हम लोगों ने मिरर एंड वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेसिक तरीके से एक एक पॉइंट को पकड़ के, पहले हमने आपको अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज और वाटर इमेज को समझाया, फिर हमने नंबर्स को लिया, उनकी वाटर इमेज मिरर इमेज को समझाया। उससे पहले हमने आपको ये बताया कि मिरर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज क्या होती है। अभी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट को और प्रीवियस ईयर को लेकर बहुत जल्द हम आपके सामने अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है भाई? तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।